नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। क्या पढ़ रहे थे हम? व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। तो कल हमने श वाली अशुद्धियां देखी। कौन सी देखी थी? कि जिनको हम इनकी ज्यादातर गलत कर देते हैं। क्या देखी थी हमने कल? श वाली अशुद्धियां, यानी कि तीनों स के हमने अशुद्ध और शुद्ध वर्ड देखे थे। अब देखिए आज हम चलते हैं कहाँ पर अपना श और श वाली अशुद्धियां हो गई थी ना कल हमारी। हाँ हो गई थी। वसंत ब वाले भी हमने आपको बता दिए थे अशुद्ध कैसे लिखते हैं। अब देखिए हम चलते हैं। व और ब हो गया था य और ज। क्या लिखना है अब हमको? य और ज। य और ज वाली भी बता दी थी मैंने आपको। यज्ञ, यजमान, युक्ति, युक्ति श वाली हो गई। श के स्थान पर क्या अशुद्ध कर देते हैं? स और श का अशुद्ध प्रयोग अर्थ को बदल देता है। अब देखिए जैसे शाख, शाखा, शर, बाण, सर, सरोवर, यानी कि जैसे हमने शाख लिखा, ठीक, तो शाख और शाखा यानी कि शाखा माने किसी चीज की अलग अलग शाखाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कहीं संस्कृत विद्यालय हैं तो उससे और लोग मान्यता लेकर के वो हो गया शाखा, और शाख हो गया यानी कि पेड़ की डाली। ठीक, आगे समझ में। अब जैसे एक एक शाख, शाख, ख लिखते हैं शाख, देखिए ऐसे लिख देते हैं हम शाख, लेकिन होता क्या है? ऐसे होता है शाख। ये वाली शाख होगी क्या? प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, क्यों प्रसिद्ध है उसको कहते हैं हम शाख। ठीक, और शाखा, शाखा अभी हमने आपको बता ही दिया, यानी कि ये शाख हो गया, यहाँ शाखा। ये तो श वाले तो कल हम कर ही चुके। अब हम उसके आगे चलते हैं। कौन से? देखिए आधा श और ठ जैसे देखो क्या करते हैं हम लोग, और कौन सी अशुद्धियां हम ज्यादातर कर देते हैं। देखिए जैसे ठ, ऐसे ठ और ऐसे ट, ठीक है, ये वाली अशुद्धियां भी हम लोग बहुत कर देते हैं। देखिए जैसे देखो यहाँ पर क्या है, हम लिख देते हैं अभीष्ट। क्या लिख देते हैं? अभीष्ट, 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 ऐसे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? ट, अभीष्ट, यानी कि जो हमें अच्छा लगे। अभीष्ट, क्या? अभीष्ट। क्या लिखते हैं हम? अभीष्ट, अभीष्ट, ठीक है। अब ऐसे ही और भी है, क्या लिखते हैं हम? आकृष्ट, होता है आकृष्ट, आकृष्ट लिख देते हैं। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? आकृष्ट। कई की आवाज आ रही है? ट की। किसकी आवाज आ रही है? ट की। लेकिन हम लिख क्या देते हैं? ठ। तो हमें क्या लिखना है? ट, आकृष्ट। इसलिए कहते हैं कि पहले बोलिए फिर लिखिए। वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी कि वर्तनी माने से जो निकली ध्वनि है उसको कहते हैं हम वर्तनी। अब वर्तनी हमारी अशुद्ध है। जैसे ओष्ठ, क्या होता है? ओष्ठ। लेकिन हम अभी पहले क्या कर देते हैं हम? देखिए पहले इष्ट, क्या? इष्ट, और लेकिन होता क्या है? इष्ट। क्या होता है? इष्ट, ट, इष्ट, ठीक है। आगे आपको समझ में क्या होता है? जैसे प्रविष्ट, प्रविष्ट लिख देते हैं ठ, और होता क्या है? प्रविष्ट, यानी कि कहीं प्रवेश करना, प्रविष्ट, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्रविष्ट गलत क्या कर देते हैं? प्रविष्ट, लेकिन सही क्या है हमारा? प्रविष्ट। ऐसे ही और भी देखिए क्या, देखिए संतुष्ट, संतुष्ट, ठ लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है? संतुष्ट। हम ट बोलेंगे तब भी पता नहीं रहता है आप लोगों को कि क्या लिखना है। बच्चे बहुत गलत करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी गलत करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? संतुष्ट, क्या? संतुष्ट,
तुष्ट। आगे समझ में आपको? यानी कि हम क्या कर देते हैं, कौन सी अशुद्धि करते हैं, ट की जगह पे ये वाला ठ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पहले ट लिख लीजिए यहाँ, यानी कि ट की जगह पे हम क्या कर देते हैं, ठ। आया समझ में? तो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, ठ, यानी कि ये अशुद्ध वाले वर्ड है और ये शुद्ध वाले, तो इसकी जगह पर हम ही लिख देते हैं। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? अब देखिए इस ठ की जगह पर अब ट कहाँ लिखेंगे हम, ट भी हम लिख देते हैं, वो भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं हम। देखिए ट, यानी कि ठ लिखना है, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ट। अब देखिए कौन कौन से अशुद्ध कर देते हैं हम ऐसे वर्ड, जैसे प्रतिष्ठा, क्या लिखना होता है हमें, प्रतिष्ठा। जैसे देखिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा लिखना होता है, लेकिन क्या लिख देते, प्रतिष्ठा, और हमें लिखना क्या है, प्रतिष्ठा। ये श का भी ध्यान रखना है कि कौन सा स आता है, प्रतिष्ठा। क्या लिखना होता है, प्रतिष्ठा। समझ में आ रहा है? जैसे निष्ठा, और लिख देते हैं निष्ठा, और हमें लिखना क्या है, निष्ठा। ठीक है, आगे आपको समझ में? अब देखिए जैसे वशिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वशिष्ठ, वशिष्ठ, लेकिन होता क्या है, वशिष्ठ, वशिष्ठ। ठीक है, आगे आपको समझ में? अब जैसे देखिए पृष्ठ, पृष्ठ लिख देते हैं। क्या लिखना है हमें, पृष्ठ, पृष्ठ माने पेज, पृष्ठ। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्या है, ओष्ठ, ट, ओष्ठ, लेकिन होता क्या है, ओष्ठ, हम क्या लिख देते हैं, ओष्ठ, और होता क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, जैसे बहुत सी जगह ऊंट होता है, उसको भी ऊंट लिख देते हैं, लेकिन लिखना क्या होता है हमें, ऊंट। अभी ये सब आपको समझ में अगर आ रहे होंगे, यानी कि इतनी सारी हम क्या है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो ऐसे जिनमें कि हम ट की जगह पर ठ लगा देते हैं और ठ की जगह पे हम ट लगा देते हैं। इसीलिए यानी कि पहले शुद्ध पढ़ना सीखिए, जब तक हमें शुद्ध पढ़ना और बोलना, यानी कि किसकी ध्वनि हमें कैसे निकालनी है, जब वो ध्वनि हमें अच्छे से आ जाएगी तो हम अपने आप सही लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वर्डों को बुक में अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, और तब पहले सुनिए कि ट बोला जा रहा है कि ठ बोला जा रहा है, कौन सा, श, श, जैसे शलगम और सपेरा, तो दोनों में अंतर है। शलगम चींटी की आवाज आती है, और सपेरा सीधा सिंपल बोल देते हैं। और ऐसे ही षटकोण, श में इसमें शीटी निकलती है, लेकिन इसमें ज्यादा घिस के बोलते हैं, जो हमारा षटकोण वाला सा होता है, इनकी पेट फटे वाला सा। तो इनको हमें क्या करना चाहिए कि पहले अच्छे से हमें उनको पढ़ना आना चाहिए, फिर उनको बोलना सीखिए कि कौन से श की या ट की, ठ की कौन सी आवाज आती है, कैसे आती है, तब हम ये सब सीख पाएंगे। इसीलिए यानी कि वर्तनी शुद्ध करना, मुंह से बोलने वाली ध्वनि, उसी के अनुसार हम शुद्ध लिखते हैं और उसी से हम अशुद्ध लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते हैं, अब क्या किस पे चलते हैं हम, क्षत्रज्ञ, क्षत्रिय वाला। क्या, देखिए उसमें क्या करते हैं हम, क्षत्रज्ञ के अक्षर की जगह पर क्षत्रि वाला छ लिख देते हैं। देखिए ये क्षत्रज्ञ होता है, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, छा से छाता। ठीक है, ये बहुत सारी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जिनको कि हम नॉर्मली कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से इनको समझना है और फिर इनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। देखो क्या करते हैं हम, जैसे नक्षत्र,
नक्षत्र माने यानी कि आकाश में जो तारे वगैरह हैं नक्षत्र, उनके बारे में हम जानते हैं। तो नक्षत्र हमें लिखना क्या है, नक्षत्र, लेकिन लिख क्या देते हैं ऐसे, नक्षत्र। ऐसे ये क्या है हमारा रॉन्ग, लेकिन नक, नक छत्र, नक, क की आवाज आ रही, क और श मिलकर के बनता है हमारा क्ष, ठीक है। क और क में क्या मिलेगा, श, तो उनको मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, नक्षत्र, नक्षत्र। तो हमें लिखना है नक्षत्र, छत्र, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आपने देखा होगा क्षत्रिय, क्षत्रिय लिखना है हमें, लेकिन लिख देते हैं ऐसे क्षत्रिय, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम क्षत्रिय, लेकिन लिखना कैसे, हमको ऐसे लिखना है क्षत्रिय। आ रहा है आपको समझ में, ये भी सब क्या है, व्यंजन, लेकिन इनको क्या बोलते हैं हम, मिश्रित, क्या बोलते हैं इनको, जैसे नीचे आएगा ना इसमें, ये हमने पहले ही आपको लिख रहे छ और एक श्री लिखते हैं इसे, तो ये दोनों क्या होते हैं, मिश्रित वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं, मिश्रित, यानी कि ये अकेले नहीं है, ये दो व्यंजन वर्णों को मिला करके बनते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित वर्ण। अब देखो जैसे दीक्षा, क्या बोलते हैं, दीक्षा, अब उसमें लिख क्या देते हैं, दी और च और छ, ऐसे लिख देते हैं दीक्षा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं दीक्षा, लेकिन हमें लिखना कैसे, दीक्षा, लिखना कैसे, हमको ऐसे लिखना है दीक्षा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब ऐसे ही देखिए क्या लिख देते हैं, कक्षा, ऐसे लिख देते हैं कक्षा, और लिखना क्या होता है, कक्षा, बोलना भी हमें कक्षा चाहिए, कक्षा, यानी कि आधा क संग में लेकर के तब हमको बोलना चाहिए। ऐसे ही क्षिति लिख दें, क्या, क्षिति, या क्षण, ऐसे क्षण, लेकिन होता क्या है, ऐसे होता है ये क्षण, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या, क्ष के स्थान पर छ लिख देना, ठीक, यानी कि इस छ के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, ये वाला छ लिख देते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही देखिए भिक्षा, क्या लिखते हैं हम, भिक्षा, भी और आधा च कर देते हैं और छ कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं भिक्षा, लेकिन ये क्या है, ये गलत है, हमें क्या लिखना है, भी औरक्षा, भिक्षा, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही देखिए अब क्ष के स्थान पर, यानी कि इस छ के स्थान पर इस वाले छ को लिख देते हैं, ठीक है। ये भी हम बहुत मिस्टेक करते हैं, जो हमारे वर्ड हैं, यानी कि किस किस में हमें क्या लिखना है और क्या बोलना है, उसको आपको अच्छे से बिना वर्तनी के आप शुद्ध नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, जिन लोगों को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है या आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो वो आ करके हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, छ, छ के स्थान पर क्या लिख देते हैं, क्ष, ठीक, यहाँ क्या लिखना है हमको, छ। तो देखिए जैसे छड़ी, क्या लिखते हैं, छड़ी, अब छड़ी लिखना है हमें, छड़ी, ऐसे छड़ी लिखना है, लेकिन लिख कैसे देते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं छड़ी, समझ में आ रहा है। अब क्या है, जैसे छत्र, छत्र क्या होता है, वो राजा महाराजाओं के पहले से लेकर के चलते थे, उसको कहते हैं छत्र या छाता, ठीक, अब ऐसे लिख देते हैं छत्र, लेकिन लिखना कैसे है हमको, ऐसे छत्र, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब जैसे मूर्छा, क्या होता है, मूर्छा, क्या लिखना होता है हमें, मूर्छा, तो उसमें भी हम ऐसे ही लिख देते हैं मूर्छा, ऐसे लिख देते हैं मूर्छा, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जब हम क्ष बोलेंगे तो उसमें आदि क की आवाज हमको लेनी है, इस छत्रज्ञ वाले क में, जैसे कक्षा बोलते हैं ना, कक्षा नहीं, कक्षा, क आदि क की आवाज आएगी तो अपने आप ही हमें पता चल जाएगा उस समय क्षत्रिय वाला छ लिखना है, और इसमें कोई आवाज, इसमें सीधा सीधा छत्र, इसमें कक्षा, कक्षा, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ऐसे करके, तो मूर्छा, तो हमें लिखना कैसे, ऐसे करके मूर्छा, ऐसे लिखना है मूर्छा, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए क्या लिखते हैं हम, इच्छा, क्या, इच्छा, ऐसे लिख देते हैं हम इच्छा, अब होता कैसे, इच्छा, ऐसे, ठीक है।
अब आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे जो जो हम अशुद्ध करते हैं, यानी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जो हम नॉर्मली अशुद्धियां करते हैं। वर्ड तो और भी बहुत सारे हैं जिनको कि हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, यानी कि जब हम कहीं कोई हमें बोलता है क्वेश्चनों के आंसर या कुछ भी हम लिखते हैं तो उसमें क्या है हम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं। क्यों गलत लिख देते हैं? क्योंकि हमको शुद्ध पता ही नहीं है, वर्तनी यानी कि बोलने की आवाज हम पहचान नहीं पाते। क्या नहीं पहचान पाते हम? बोलने की आवाज नहीं पहचान पाते, और बोलने की आवाज हम पहचान नहीं पाते इसलिए हम क्या कर देते हैं, उनको गलत कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम क्या करते हैं, उनको गलत कर देते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, और ऐसी गलती हमको नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वर्तनी को हमें क्या करना है, पहले शुद्ध करना है। अपनी वर्तनी को क्या करना है, हमको क्या करना है, हमें अपनी वर्तनी को शुद्ध रखना है। अब चलिए, अब देखिए हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं अब इसके बाद हम कौन सा वर्ण देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञ और ज्ञ, यानी कि ज्ञ से क्या होता है, ज्ञानी। क्या होता है ज्ञ से? ज्ञानी। छ से छत्री, ये पता है आपको। ज्ञ से ज्ञानी यानी कि जैसे आज्ञा लिखते हैं ना, आज्ञा। तो श्री, ये तीनों वर्ण क्या है, मिश्रित वर्ण है। अभी हमने दो लिखे थे आपके लिए, ये तीसरा और है ज्ञ से ज्ञानी। ठीक, कितने वर्ण हो गए मिश्रित में? 3। ठीक है, अब देखिए क्या है, ज्ञ से ज्ञानी। अब इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, ग और य। क्या लिख देते हैं, ग और य। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए ये अशुद्धि हम कैसे करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ज्ञान। क्या लिखते हैं, ज्ञान। अब ये हम ज्ञान कर देते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है, ज्ञान। ज्ञा, ग और या, तो ये ग और या मिल करके बनते, तो इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ज्ञान। यानी कि ये जो ज्ञा से ज्ञानी है, ये ग और य इन दो वर्णों को मिला करके बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ज्ञान। आए समझ में? ज्ञान। ऐसे ही ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञाता, क्या बोलेंगे, ज्ञाता। ऐसे ही बहुत से, यानी कि स्कूल में एप्लीकेशन पत्र वगैरह लिखते हैं प्रिंसिपल की छुट्टी के लिए, तो वहां लिख देते हैं आज्ञा, आपका आज्ञाकारी। तो आज्ञा में लिख देंगे आ ग और या, ऐसे लिख देते हैं आज्ञा। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा, आज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी, क्या आएगा, आज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। ऐसे ही देखिए और भी बहुत सारे वर्ण हैं, क्या, विज्ञ, विज्ञ, ऐसे लिखते हैं विज्ञ, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हम विज्ञ। क्या लिखेंगे, ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, विज्ञ। अब जैसे कृतज्ञ, कृतज्ञ, तो इसमें भी हम क्या लिखते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। और देखिए क्या है, ज्ञापित, ज्ञापित। अब क्या लिखते हैं, ज्ञापित, पित। ठीक है, ज्ञापित। अब ऐसे ही देखिए, अब इसके स्थान पर हम ये लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके स्थान पर ये लिख देते हैं। देखिए, यानी कि अब ऐसे ही बहुत सारी हम अशुद्धियां करते हैं। अब इतनी सारी अशुद्धियां हमने बता दी, यानी कि इसके स्थान पर ये लिख देते हैं, इसके स्थान पर ये लिख देते हैं। अब आगे हम चलते हैं महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण के प्रयोग की अशुद्धियां। अब देखिए, एक महाप्राण होता है, एक अल्प प्राण होता है। ठीक, यानी कि जैसे जो स्वर हैं, जैसे हमने व्यंजन और क्या, स्वर और व्यंजन बांटे, ऐसे ही एक महाप्राण होता है, एक अल्प प्राण, यानी कि जिसको जल्दी बोलते हैं उसको बोलते हैं अल्प प्राण, और थोड़ी उसमें घिसने की आवाज आती है तो उनको बोलते हैं हम महाप्राण। अब देखो इसमें क्या क्या है, महाप्राण और अल्प प्राण कैसे हैं, देखो इसी जो हमने ये लिखे हैं ना, क्या, जो ये हमने व्यंजन लिखे हैं उसी में हम आपको बताते हैं। देखिए महाप्राण, और देखो ये कितने, 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और 5 प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं।
अब देखिए इन 5 वर्ग में अब आपको हम बताते हैं पहला वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और 5, यानी कि ये क्या हो गया 135। ये क्या है अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक, आगे समझ में क्या है ये अल्प प्राण। अब दूसरा और चौथा यानी कि 24, 2 और 4, 4 ये क्या है महाप्राण, महाप्राण। समझ में आ गई, यानी कि अल्प प्राण। जैसे अब देखिए क बोलिए, क जल्दी से हो जाए, लेकिन ख में थोड़ी क्या है हमें, यानी कि सांस ज्यादा लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ख में। ऐसे ही ग बोलिए, अब ग आराम से घ घ घ। तो महाप्राण और अल्प प्राण का मतलब है कि ये जो जल्दी बोल जाए तो 135 आपको याद रखना है। 135 यानी कि एक लाइन में हमारे एक वर्ग में कितने 5 वर्ण है, 5 वर्ण में से हर लाइन का यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा हमारा महाप्राण, और पहला और तीसरा और पांचवा होगा कौन सा प्राण अल्प प्राण। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 135। समझ में आ गया, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक लाइन का पहला और तीसरा और पांचवा तो हो गया हमारा क्या अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या हो गया महाप्राण। अब देखिए तो अब टोटल अल्प प्राण में हमारे कितने वर्ण आएंगे, देखिए प्रत्येक लाइन के 3 हो गए, तो 3 पंजे कितने हो गए 15, 3 पंजे 15। अब ये देखिए अभी और आएंगे इसमें अल्प प्राण में कितने, पहले 15। देखिए ये केवल यहाँ तक व्यंजन व्यंजन में यहाँ तक देखना है हमको, पहले यहाँ तक देखना है, ठीक है। अब देखिए 15 तो वो हो गए, उसके बाद देखिए अब ये कितने हैं महाप्राण में, प्रत्येक लाइन में 2, कितने हैं 2, तो 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, कितने हुए ये 10। ठीक, कितने हुए 10। अब 10 तो ये हो गए। अब देखिए जैसे कि अब ऐसे क्या है हम यवर अलग, जैसे महाप्राण चौथा अक्षर और शेष अल्प प्राण है। ज्ञान ठीक न होने के कारण कश्मीरी या कोई और या ऐसे कुछ, ये तो छोड़िए। अब देखिए अब यहाँ आपको ये समझ में आ गया, तो हमारे यहाँ तक कितने वर्ण हो गए 15 तो हो गए हमारे अल्प प्राण, और 10 क्या हो गए हमारे महाप्राण। समझ में आ गया आपको, यानी कि आपको क्या याद रखना है 24 महाप्राण और 135, यानी कि आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 135 क्या हो गए हमारे अल्प प्राण। यानी कि 135 नहीं हुए, 135 से हमें याद रखना कि हमारे 5 वर्ण है प्रत्येक वर्ग में, 5 में से यानी कि 1 2 3 3 ऐसे लिख लीजिए आप, तो 135 यानी कि ये संख्या हो गई हमारी 1 3 5, 1 3 5 से, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो ये हमने यानी कि कर दिए आपको 135, और अक्षर कितने हो गए कुल 15, अल्प प्राण कितने हो गए 15, और ये 24, यानी कि 24 से मतलब है दूसरा और चौथा, वो क्या है हमारे महाप्राण। तो महाप्राण कितने हो गए हमारे 10। समझ में आ गया आपको। अब देखिए महाप्राण और अल्प प्राण वाली अशुद्धि हम कहाँ करते हैं, अब आपको समझ में ही आ गया होगा। महाप्राण यानी कि अभी हमने कहाँ तक देखे हैं, यहाँ तक, ठीक है। केवल 25 जो 5 वर्ग है ना उनमें हमने देखे, 5 वर्ग में 15 होते हैं हमारे अल्प प्राण और 10 होते हैं हमारे महाप्राण, ठीक है। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण वाली हम अशुद्धियां कहाँ करते हैं, देखो अल्प प्राण और महाप्राण यानी कि पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये हो गए आपके अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये हो गए आपके महाप्राण, ठीक है। अब देखिए जैसे अशुद्ध और शुद्ध क्या करते हैं हम, अशुद्ध और शुद्ध, ठीक है। देखिए जैसे काना, अब यहाँ आना क्या चाहिए काना की जगह पर, यानी कि काना कोई होता ही नहीं है, लेकिन क्या खाना,
हम खाने को कह देते हैं काना। क्या कह देते हैं? काना। तो ख यानी कि अब ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? महाप्राण। क्या है? महा। और ये क्या है? का अल्प प्राण। तो यानी कि अल्प महाप्राण की जगह पर हम क्या लिख, ये महाप्राण की जगह पर हमने क्या लिख दिया? अल्प प्राण लिख दिया। आगे समझ में? ऐसे ही देखिए, जैसे कंगा। क्या? कंघा। होता क्या है हमारा? कंघा, लेकिन लिख क्या देते हैं? कंगा। कंगा, लेकिन होता क्या है? कंघा। घा। अब ये भी तो हमारा महाप्राण है ना? क्यों? कौन सा वर्ण है ये? देखिए चौथा है ना। दूसरा और चौथा कौन से होंगे हमारे? महाप्राण। दूसरे और चौथे वर्ण हमारे क्या होंगे? महाप्राण। क्या होंगे? दूसरे और चौथे वर्ण हमारे क्या होंगे? महाप्राण। क्या होंगे? महाप्राण। ठीक है, आगे आपको समझ में? यानी कि क्या होंगे? दूसरे और चौथे वर्ण हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण। क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो देखिए कंघा हो गया। अब आगे ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे धंधा। धंधा, लेकिन होता क्या है? धंधा। धंधा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही और भी देखिए क्या है? कष्ट। कष्ट, लेकिन होता क्या है? कष्ट। क्या होता है? कष्ट। कष्ट। कष्ट नहीं, काष्ठ। कष्ट तो ये काष्ठ। देखिए काष्ठ, और होता क्या है? काष्ठ। आगे समझ में? काष्ठ, और हम लिख क्या देते हैं? ट। अब ये क्या है? यानी कि ट किस में आएगा हमारा? देखिए ट हमारा आ रहा है अल्प प्राण में। ये, और हमें लिखना क्या है? महाप्राण का ठ। ट ठ, ठ दूसरे नंबर का है, तो इसलिए हमें लिखना क्या है? ठ लिखना है। और हम लिख क्या देते हैं? ध। ऐसे ही पौधा, और लिख क्या देते हैं? पौधा। पौधा लिख देते हैं, और होगा क्या? पौधा। क्या होगा? पौधा। अब आपको ये अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गए होंगे? आ गए या नहीं आए बताइए? समझ में आ गए? अल्प प्राण या महाप्राण समझ में आ गए होंगे आपको। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अब इस तरह से जैसे मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर हमें रिपीट करानी है, दोबारा समझानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वो हम आपको दोबारा से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे घर लिख देते हैं, किसको? घर को। अब लिखना क्या है हमको? घर, और लिख क्या देते हैं हम? घर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, यानी कि हम अल्प प्राण को महाप्राण लिख देते हैं, महाप्राण को अल्प प्राण लिख। अब अल्प प्राण हमने कौन कौन से बताया आपको? प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। यानी कि क वर्ग। क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कि जो आगे के वर्ण होते हैं उन्हीं के अनुसार हम वर्ग लिख देते हैं। तो सबसे पहला क्या है? क। क ख ग घ ङ, तो इसलिए क वर्ग। च छ ज झ ञ, तो च वर्ग। ट ठ ड ढ ण, तो त वर्ग। और प फ व व म, तो प वर्ग। समझ में आ गया? यानी कि इन्हीं के अनुसार। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 135 याद रखिए आपके। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? वो अल्प प्राण। और महाप्राण दूसरा और कौन सा? चौथा। वो क्या है? हमारे महाप्राण। तो इनकी अल्प प्राण और महाप्राण की हमको मिस्टेक नहीं करनी है। उनको क्या करना है? हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? कि शुद्ध बोलिए, शुद्ध करिए और शुद्ध ही आप लिखिए। तो इसी प्रकार के वीडियोस आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।